नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्ड्स यानी मस्से की। दोस्तों, जो मस्से होते हैं वो आपको भी देखा होगा कि मस्से कहाँ कहाँ उग जाते हैं या हम कैसे क्या उसको रिमूव करते हैं। तो हम आज बात करेंगे फेशियल वार्ड्स की, मतलब चेहरे पर वार्ड्स हो जाना या मस्से हो जाना। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्लिनिकल, मतलब जो हमने अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स को देखते हैं उसकी हिस्ट्री आज मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, उसका बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे ठीक किया और कितने दिन में उसको इस दवाई से राहत मिल गई। दोस्तों, कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई पेशेंट आ जाते हैं जिनको सर्जरी तक करा लेते हैं या फिर लेज़र के थ्रू उस चीज़ को हटवा देते हैं, परंतु क्या होता है दोस्तों कि लेज़र के हटवाने के बाद फिर वो उगाता है। तो ही मैं अपने एक पेशेंट की हिस्ट्री शेयर करता हूँ, उसकी मैं पिक्स लगाता हूँ, फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे क्या उसको राहत मिली, और आपको अगर किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये फीमेल है पेशेंट, उसके चेहरे पर यहाँ पर एक वार्ड्स था, मतलब वार्ड्स के टाइप का ही कॉन्स था। तो उसको कम से कम ये 1.5 से 2 साल से प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब चेहरे पर भद्दा सा लगना। तो जायज़ सी बात है, थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि थी ऊपर से लेडीज़, तो फीमेल में ऐसा होता है कि चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कई कई लोग प्रोडक्ट वगैरह यूज करते। तो उन्होंने कई बार अपने चेहरे की पहले तो मतलब उस चीज़ को निकलवा दिया सर्जन के थ्रू। वहाँ से निकलने के बाद दूसरी ही तरफ एक और वार्ड्स वहाँ पर तैयार हो गया। उन्होंने कई एलोपैथी डॉक्टर्स बदल डाले, परंतु उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया। दोस्तों, लेज़र से क्या होता, तो थोड़े दिन तो वो साफ़ हो गया, पूरा स्किन अच्छे से साफ़ हो गई, परंतु उनको 1.5 से 2 साल के बाद वहीं पर उससे ज़्यादा होना शुरू हो गए। दोस्तों, 1 से 2, 2 से 3 हो गए। तो दोस्तों, कई बार हम लोग ऐसा मेडिकेशन यूज कर लेते हैं जिससे हमको राहत नहीं मिल पाती है, और जायज़ सी बात है, वार्ड्स ऐसी बीमारी जो होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी में ही एक ऐसी मेडिसिन आती है जो कारगर होती है। दोस्तों, वो एक पेशेंट हमारा बहुत दूर का रहने वाला था। हमारे क्लिनिक का किसी ने उसको बताया कि उन डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिस का ट्रीटमेंट करवाइए। तो वो हमारे पास आए, हमने उनकी कंसल्टेशन ली, सारा उनकी हिस्ट्री ली, क्या क्या उन्होंने खाया, क्या कैसे किया, कितने सालों से। तो उसके बारे में हमने उनको डिटेल से पूछा। उसके बाद मैंने उनकी हिस्ट्री ली, साथ ही साथ फिर मैंने उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की उनके मुताबिक। तो दोस्तों, हमारी जो मेडिसिन थी उसमें हमने मेडिसिन को उनको मीडियम पोटेंसी, मतलब 200 पोटेंसी से स्टार्ट किया। पहले उनको मैंने 1 mg की एक डोज दी, उसके बाद मैंने 200 पोटेंसी शुरू की दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनका ये जो परेशानी है जल्दी ही रिमूव हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं था। क्योंकि दोस्तों, ये कई बार ट्रीटमेंट एलोपैथी ले चुके हैं, स्किन लेज़र भी करा चुके, तो दोस्तों ये सब जो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लंबी हो जाती है, और ये सब देखा गया है कि जितनी लंबी ये प्रॉब्लम खिंचती है तो उतना ही थोड़ा इसको ठीक होने में भी लग जाता है टाइम। तो दोस्तों, वो मेरी मेडिसिन थी। पहले नंबर पर मैंने उनको थूजा दी, थूजा 1 mg की एक सिंगल डोज दी। फिर मैंने उनको 4 दिन के लिए वेट पर डाल दिया। मैंने कहा 4 दिन बाद आप आइए, मुझे दिखाइए। परंतु दोस्तों, मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा और जैसा था वैसा ही रहा। तो दोस्तों, मैंने उनको सेकेंड फॉलोअप में थूजा 200 की पोटेंसी सवेरे शाम कर दी, और साथ ही साथ उनको एक और मेडिसिन मैंने ऐड कर दी कॉस्टिकम की। दोस्तों, कॉस्टिकम भी 200 पोटेंसी में मैंने सुबह शाम यूज़ कर दी, और साथ ही मैंने थूजा की 1 mg की एक और डोज दे दी। दोस्तों, क्या देखते हैं कि 7 दिन के बाद मैंने उनको 7 डेज की फिर मैंने फॉलोअप के लिए बुलाया था, मतलब 4 और प्लस 7, 7 4 11। दोस्तों, 11 दिन के बाद वो 12वें दिन जब हमारे पास आते हैं तो उनका जो वार्ड्स होता है वो बहुत ना के बराबर रह गया था, छोटा सा रह गया था, सूख गया था अंदर से। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने उनको थूजा 1 mg की एक सिंगल डोज दी और कॉस्टिकम 1 mg की सिंगल डोज दी। तो दोस्तों, क्या देखते हैं कि 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद जब वो हमारे क्लिनिक पर दोबारा फॉलोअप के लिए आते हैं तो उनका बिल्कुल जड़ से साफ हो चुका था दोस्तों। तो यहाँ पे होम्योपैथी में ऐसी कारगर दवाइयाँ होती दोस्तों जो विद इन 10 डेज या 15 डेज या 20 डेज में बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया उनका। जो कि कई बार उन्होंने अपनी लेज़र करवाया था, सर्जरी करवा चुके थे, एलोपैथी मेडिसिन पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट लगा डाले थे,
मैंने उनको कोई लगाने के लिए ऑइंटमेंट नहीं दिया, ना ही कोई मेडिसिन दी जिससे उनको जलन वगैरह या कोई चीज़ ऐसी इरिटेशन हो स्किन पर। तो दोस्तों मैंने उनको सिर्फ यही दो मेडिसिन दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिला कि हमारा 15-16 दिन में पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गया और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों आज तक उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही फेस पर उनके कोई वाट्स है। दोस्तों वैसे तो वाट्स हमारे कहीं भी निकल सकते हैं, उंगलियों में हो जाते हैं, पाम वाट भी हो जाता है या फिर गले पर निकल आता है। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के वाट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उगने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लिनिक शेयर मैंने कर ही दिया है। तो दोस्तों वो पेशेंट हमारे आज तक उनकी फैमिली से या फिर जो भी लोग होते हैं उनसे रिलेटेड वो हमारे पास आज भी विजिट करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मेरे एक ही बार में इसको ठीक कर दिया था, जिसको मैं 1.5 से 2 साल से लेकर परेशान था। और दोस्तों कई बार देखा गया कि लेडीज़ अपनी सुंदरता को लेकर भी ज़्यादा प्रख्यात रहती हैं कि हमारा मेकअप अच्छा हो, हमारा स्किन ग्लो करे। तो उस चीज़ को लेकर भी जेंट्स में क्या होता है, वाट्स निकलते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उसको उन्होंने जैसे कि कई दवाइयाँ खा लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कई बार तो जेंट्स वगैरह क्या करते हैं उसको एसिड से जलवा देते हैं, जो दोस्तों बहुत ही हार्मफुल होता है और आपकी स्किन वहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाद में सर्जरी करानी पड़ जाती है। तो दोस्तों ऐसी नौबत ना है तो आप एक बार होम्योपैथी ज़रूर अपनाएं और साथ ही साथ और लोगों को भी बोलें कि अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मैंने जो बात बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं उनकी पिक्स भी लगा दूंगा और साथ में जो मैंने मेडिसिन दी उसकी भी मैं पिक्स लगा दूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।